हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट एंड एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट के बारे में आप सभी को पता चलेगा। ट्रेडमार्क लाइसेंसेस के बारे में पता चलेगा, किस तरीके से पाई नेटवर्क लीगल टर्म्स के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर वेरीफाई हो रहा है। केवाईसी प्रोसेस के बारे में आपको पता चलेगा कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे AI वगैरह को भी लाया गया है, जिससे कि आपकी जो केवाईसी है वो बहुत ही फास्ट तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और मैं यहाँ पे प्रोसेस भी आप सभी को बताने वाला हूँ, उसके साथ आप क्या गलती कर रहे हो या आपको किस तरीके से चीज़ों को करना है वो आप सभी को प्रॉपर पता लगने वाला है। और आप सभी को Web3 के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख पाओगे किस तरीके से लोग अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर पाई नेटवर्क के प्रमोशंस कर रहे हैं, और बहुत ही क्रेजी लेवल पे हमें इसके प्रमोशंस और एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाते हैं। और ये चाइना का फुटेज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। और यहाँ पे अपडेट आ चुका है कोरिया की तरफ से, और कोरिया के अंदर एक रेस्टोरेंट ओपन किया गया है। ठीक है, वो भी आप सभी को देखने को मिलेगा पाई नेम से है, और पाई नेटवर्क की आपको यहाँ पे 100% पेमेंट्स देखने को मिल जाती है। मतलब पाई नेटवर्क के ऑफिशियल जो स्टोर्स हैं अब धीरे धीरे करके और इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, या जो पुरानी शॉप्स हैं वहाँ पर भी हमें पाई नेटवर्क की पेमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाती है। और जो साउथ कोरिया के बेसिकली पाइनियर्स हैं, जो लोग पाई नेटवर्क को माइन कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आके पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो यहाँ पे 20% के आसपास का इनको डिस्काउंट्स वगैरह देखने को मिलने वाला है। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर हमें जो फिएट करेंसी है 50% उसमें पेमेंट की जा रही है, और 50% आप पाई कॉइन्स के अंदर पेमेंट कर सकते हो। कहीं पे 100% है, जैसे कि आप यहाँ पे 100% करोगे, कहीं पे आपको 50% देखने को मिल जाता है। और ऐसा एक कंट्री के अंदर नहीं हो रहा, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क के लाइसेंसेस के बारे में, जो बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ की बात की जा रही है, जिसके अंदर EU कंट्री है, UK है, चाइना है और US है। यहाँ पे सर्टिफिकेशन मैं आप सभी को दिखा दूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे प्रॉपर देख पाओगे, 7395944 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पाई कम्युनिटी कंपनी करके यहाँ पे लिखा गया है, और प्रॉपर यहाँ पे हमें लोकेशन वगैरह भी देखने को मिल जाती है। रजिस्टर्ड डेट की हम बात करें तो यहाँ पे 28 मई की हमें यहाँ पे डेट देखने को मिलती है, जो कि कल की डेट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे। और बाकी जो इन्फॉर्मेशंस वगैरह है वो भी हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाती है। किसने साइन किया है वो भी आप देख पाओगे, डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यहाँ पे है। और प्रॉपर बाकी जो डिटेल्स वगैरह होती है वो हमें देखने को मिल जाती है। और USPTO करके है, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है, यहाँ पे सारी चीज़ों को बेसिकली रजिस्टर वगैरह किया जाता है, जिसमें प्रॉपर सारी डिटेल्स वगैरह हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर भी इस चीज़ को अपडेट किया गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। मतलब पाई नेटवर्क ये चाहता है कि लीगल तरीके से हम हर कंट्री के अंदर एंटर कर पाएँ, जिससे कि हर कंट्री के लोग इस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट कर पाएँ। और यहाँ पे आप सभी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो अलग तरीके वाली चीज़ें हैं, मतलब जो क्रिप्टो करेंसीज होती है, डिसेंट्रलाइज होती है, जहाँ पे आप सभी को मैक्सिमम चीज़ें एक तरीके से लीगल फॉर्म में देखने को नहीं मिलती। लीगल फॉर्म का मतलब ये कि सेंट्रलाइज नहीं होती, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वेशन आपको देखने को नहीं मिलता। जबकि आप सेंट्रलाइज चीज़ों को देखोगे, बैंकिंग सिस्टम को आप देखोगे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो वहाँ पे जो लॉसेस हैं या वहाँ पे जो रिस्क है वो आपको लिमिटेड देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको हाईएस्ट प्रॉफिट्स करने हैं तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट लॉसेस का भी बियरेंस करना पड़ता है। तो ये मेजरली हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पाई नेटवर्क की केवाईसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ लोगों की अभी 7th पे केवाईसी अटक जाती है, किसी की 8 पे अटक जाती है, किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। तो इसका मैं प्रॉपर आपको आंसर करने वाला हूँ, प्रॉपर प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर। बट अभी हाल फिलहाल के अंदर चीज़ों को और कवर करते हैं। यहाँ पे देखोगे पाई की वीडियो वगैरह शेयर की जा रही है, किस तरीके से लोग अलग अलग लोकेशंस के अंदर जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं उसकी भी पेमेंट्स करके दिखा रहे हैं। और प्रॉपर तरीके से आपको पाई नेटवर्क के वर्कर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। QR कोड जब से आया है, स्पीड जो है पेमेंट्स की वो हमें और देर से इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ पूछी जा रही है, व्हाट्स योर प्रेजेंट पाई केवाईसी सिचुएशन। अभी हाल फिलहाल के अंदर आपकी किस सिचुएशन के अंदर है केवाईसी, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। और जो भी है आप कमेंट्स में बता सकते हो। फर्स्ट है वेटिंग फॉर केवाईसी स्लॉट, अगर आप वेट कर रहे हो केवाईसी स्लॉट के लिए, उसके लिए बताऊंगा, ठीक है। सबमिटिंग फॉर केवाईसी बट वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, ठीक है, आपने केवाईसी सबमिट कर दिया है बट आप वेट कर रहे हो अपने रिजल्ट्स का कि कब आएगा, कब वो कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड है केवाईसी डन, केवाईसी आपकी हो चुकी है बट आप वेट कर रहे हो माइग्रेशन का। फोर्थ है केवाईसी हो चुकी है, ठीक है, बट आप माइग्रेटेड भी हो चुके हो। मतलब ये प्रॉपर कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात है, जो कि फोर्थ वाला पॉइंट है, ठीक है। तो आप कौन
कौन सी सिचुएशन में हो, कौन सी चीज़ पे हो, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो भी लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे फोटोज़ वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को पता चल रहा है, चाहे KYC को लेके हो या बाइंग एंड सेलिंग को लेके, कहीं शॉप ओपन हो रही है उसके बारे में अगर पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है, दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें सोशल मीडिया पे पोस्ट होती हुई देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क की KYC के बारे में कि AI के थ्रू ये इन्होंने KYC को किस तरीके से इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जा रही है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, नेम्स एंड ID नंबर्स अपलोडेड विल बी स्क्रीन्ड बाय AI। ठीक है, जो भी आपका नेम है या ID नंबर है वो अपलोड हो जाएगा और ये स्क्रीनशॉट होगा AI के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को ये चीज़ देखने को मिलने वाली है जो बैन लिस्टेड है रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म। ठीक है, अगर ऐसा कोई डिटेक्ट होता है तो आप सभी को यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलने वाली है, लिखा गया डिटेक्टेड बाय AI विल नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अर्न पाई। ठीक है, अगर AI ने पकड़ा कि आपका अकाउंट टेररिज्म में है या मनी लॉन्ड्रिंग में है तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली पाई अर्न करने की। अगर आपने अर्न भी कर रखे होंगे वो भी रुक जाएंगे। तो ये चीज़ बनाई गई है स्कैमर्स के लिए, क्योंकि वो गलत तरीके से पाई कॉइन्स को माइन कर रहे हैं। और अगर आप कुछ भी गलत तरीके से पाई कॉइन्स को माइन कर रहे हो, आप खुश हो रहे हो कि यार अच्छे खासे मैं पाई कॉइन्स को माइन कर पा रहा हूँ, तो आप ये अभी तो कर पा रहे हो, बट ये अगर पाई को टीम को पता चला, वेरिफिकेशन पता चला, AI तो पकड़ ही लेगा, तो उस टाइम पे आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है या आपके जो पाई कॉइन्स है बिल्कुल काम नहीं करने वाले। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना। और ये चीज़ें बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ स्कैमर्स के लिए, उनकी जो जितने भी माइनिंग कर रहे हैं पाई कॉइन्स को गलत तरीके से, उसको रोकने के लिए बनाया गया है। और लिखा गया देयर पाई अकाउंट विल बी एसेंशियली बिकम वर्थलेस, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई। सेकंड पॉइंट है ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन द ID विल बी स्कैम्ड और पार्टिशियली हिडन टू प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जो भी आपकी डिटेल्स होने वाली है, ठीक है, तो वो आप सभी की जो डिटेल्स होंगी लिमिटेड डेटा मतलब लिया जाएगा, जो पब्लिकली दिखाया जा सकता है या जो पब्लिकली एक तरीके से देख सकते हैं, बट हर डेटा नहीं देख सकते। ठीक है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब जो टीम होगी पाइको टीम की यहाँ पे बात हो रही है, वो कुछ लिमिटेड डेटा देख पाएगा, बाकी वो छुपा दिया जाएगा जो इसेंशियल डेटा है। और यहाँ पे पब्लिक की मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि आपको अपना प्रोसेस दिख रहा है कि मेरे प्रोसेस के अंदर वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ, ये आपको दिखेगा। ठीक है, और थर्ड पर्सन तो कुछ भी नहीं देख सकता अगर आपकी परमिशन नहीं होगी। अगर आपका फ़ोन लेगा तब वो चेक कर लेगा, हाँ भाई वेरीफाई हो रखा है। अगर आप अपना फ़ोन चेक कराते हो कि हाँ भाई मेरा वेरीफाई हुआ है कि नहीं देख लो, तो वो आप वहाँ पे फ़ोन में दिखा सकते हो। ठीक है, इंटरनली पाइको टीम अपनी जो चेकिंग करेगी वो अपने प्रोसेस के हिसाब से करेगी, जिसमें आपका डेटा बहुत सिक्योर तरीके से रखने वाली है। थर्ड चीज़ है, इफ़ यू वांट टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ अदर्स टू अर्न पाई विद ईच KYC यू नीड टू मीट दिस कंडीशन। ठीक है, अगर आप कंफर्म करना चाहते हो, ठीक है, और अर्न करना चाहते हो ईच KYC के हिसाब से, मतलब कि आपके फ्रेंड्स है, अगर उसकी KYC कंप्लीट होती है, ठीक है, तो आप सभी को कुछ परसेंटेज ऑफ कॉइन्स आपके अकाउंट में एडिड होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी लिखे गए। फर्स्ट है, योर अकाउंट मस्ट हैव गॉन थ्रू KYC। आपका पहले तो अकाउंट KYC होना चाहिए। सेकंड में क्या है कि आपको रजिस्टर होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कन्फर्मेशन मिला होना चाहिए। थर्ड चीज़ है, यू कैन ओनली कंफर्म KYC फॉर पाइनर्स फॉर द सेम कंट्री। अगर आप इंडिया के अंदर हो तो आप इंडियन पाइनर्स के लिए ही ये चीज़ कर सकते हो, अपने दोस्तों के लिए कर सकते हो। ऐसा आप चाहते हो कि USA के भी मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनके लिए भी मैं कर दूं, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। सेम कंट्री के अंदर सेम पाइनर्स आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये कंडीशन इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। फोर्थ है, अ पाइनियर वो पास KYC विल इनकम अ फी ऑफ 1 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देखोगे 1 पाई की फ़ी आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, दिस फी विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टोटल नंबर ऑफ कंफर्मेशन। और ये जो फ़ी है टोटल नंबर ऑफ जितने भी कंफर्मेशन होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल के बता रखा है, 4 पीपल अगर कंफर्म करते हैं KYC को तो 1 पाइनियर जो होगा उसको मिलेगा 0.25 पाई। ठीक है, दिस पाइनियर सक्सेसफुली कंप्लीट KYC। ठीक है, जो कमीशंस होने वाले हैं, रिवॉर्ड होने वाले हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। फोर्थ है, रेफरल वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ है, जो KYC प्रोसेस होने वाला है वो इसका जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि सबका एक तरीके से KYC को वेरीफाई किया जाए, लिमिटेड पाई कॉइन्स रहे, तभी आपको रियल वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। अगर पाई के कॉइन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा का मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि आप रियल तरीके से माइन करो तो एक लिमिटेड माइन कर पाओगे, बट आप स्कैमर्स को देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में पाई कॉइन्स को माइन कर रहे हैं। तो अगर मार्केट के अंदर दोनों कॉइन्स आते हैं और एक्टिवली परफॉर्म होते हैं, तो अगर पाई का कॉइन का वैल्यू अच्छा हमें देखने को मिलता है, मान के चलो $10 देखने को स्टार्टिंग में मिल जाता है, तो स्कैमर के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट होने वाला है जो कि
मेजरली जो मार्केट है, जो वॉल्यूम है, वो परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनके पास अच्छे खासे कॉइन्स हैं। ठीक है, आपके पास बहुत लिमिटेड है, इससे आपको भी लॉस होगा क्योंकि आपको रियल वैल्यूएशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके पास लिमिटेड कॉइन होने वाले हैं और उन्होंने बहुत सारे पाई कॉइन्स को माइन कर रखा है। ठीक है, आप उसका मतलब कंपेयर भी नहीं कर पाओगे और इससे आपको लॉस हो रहा है और पाइको टीम को तो बहुत लॉस हो रहा है। तो इसी वजह से इस चीज़ को बेसिकली यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप सो आपको समझ में आई होगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि Web3 है। जो अभी आप एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो, ये सारी एप्लीकेशंस Web2 के अंदर काउंट की जाती है और जो एडवांस एप्लीकेशंस है जो डिसेंट्रलाइज के अंदर आती हैं, ये सारी एप्लीकेशंस Web3 के अंदर आती है। और यहाँ पे लिखा गया है वाई पाई नेटवर्क फोकसिंग ऑन Web3 डेवलपमेंट। पाई नेटवर्क क्यों फोकस कर रहा है Web3 के रिगार्डिंग, इस प्रोजेक्ट्स पे क्यों फोकस कर रहा है, हर इवेंट में इसको क्यों टारगेट किया जाता है, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। पाई नेटवर्क इज स्ट्राइविंग टू एम्ब्रेस Web3 3.0 development due to potential and groundbreaking opportunity it's bring to enhance user experience, foster decentralized and harness the potential of blockchain technology। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात की जा रही है। अभी आपको Web3 उतना उभरता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, मतलब अभी तो स्टार्ट हो चुका है Web3 बट उतना पीक में नहीं आया जिस तरीके से आपको क्रिप्टोज देखने को मिलती है कि कॉइन को बाय कर लो। Web3 पे उतने लोग अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर रहे क्योंकि अभी इसका प्रॉपर टाइम नहीं है, लोगों को उतना नहीं पता है। जब ये मार्केट के अंदर एकदम से पीक में आएगा और उस टाइम पे वो लोग पैसा कमा पाएंगे जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, तो अगर आपके पास इन सभी चीज़ों की नॉलेज है तो आप नॉलेज लेके अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जब ये पीक में आएगा तो उस टाइम पे आप बहुत अच्छा खासा यहाँ से पैसा बना सकते हो। और जो नए लोग होंगे और उनको पता चलेगा कि अच्छा इससे पैसा बन रहा है, फिर वो चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेंगे बट उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये चीज़ आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया क्या क्या मतलब इसके फीचर्स हैं या एडवांटेजेस हैं। सीमलेस इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो बहुत ही फास्ट यहाँ पे चीज़ें करता है, इनोवेटिव चीज़ें करता है। और थर्ड है एनहेंस यूज़र एक्सपीरियंस, जो भी यूज़र का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्मूथ देखने को मिल जाता है। फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी, आपको ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलती है, सिक्योरिटी देखने को मिलती है आपके डेटा के रिलेटेड। फिफ्थ है इनोवेटिव फाइनेंस, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।